नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सीट नंबर 12 और इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 11 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बिहार पुलिस का री एग्जाम जो होगा 2024 में, उसमें दोस्तों ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और दोस्तों इससे पहले हम लोग दोस्तों ध्यान रखना, खान सर का सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 में लगभग दोस्तों 100 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर ओवरऑल देखें, जैसे कि ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म का यहाँ पे कर ही रहे हैं, और अगर दोस्तों जोड़ दे यहाँ पे एडिटोरिया का, अगर सभी का दोस्तों अगर जोड़ दे तो सभी का जोड़ के दोस्तों 150 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। 150 प्लस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। डेली रिवीजन करेंगे जो, और डेली रिवीजन जो कर रहा है 100% दोस्तों उसका तैयारी हो गया होगा और 70 प्लस मार्क आ रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों डेली प्रेजेंट रहिए, 8 बजे सेट आता है। कितना बजे? 8 बजे मॉर्निंग में आता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न, यानी कि दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा खाने वाला खाद्यान्न आपसे पूछा जा रहा था। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा तो भारत में खाया जाता है चावल। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से सी करेक्ट जगह। और दूसरे स्थान पे दोस्तों ये क्या है? गेहूं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, चावल की उत्पत्ति किस देश से हुआ है ये पूछे तो याद रखना चीन से। ठीक है, विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा खाने वाला फसल अगर पूछे तो याद रखना ये गेहूं है। ठीक है, विश्व में। और दोस्तों पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल पे। सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन या रात्रि की दोस्तों लंबाई कह रहा है कि 24 घंटे की अवधि होती है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। ये शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, संपूर्ण पृथ्वी पे पूछे कि दिन और रात बराबर कब होता है, तो ऐसा दोस्तों घटना होता है, ये 2 दिन होता है। कब कब? तो याद रखना आपको 23 सितंबर, उसके बाद याद रखना है 21 मार्च। ठीक है, ये दोनों डेट को क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। और दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, जो कि दोस्तों बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि भारत के सर्वाधिक कह रहा है कि किस राज्य में खनिज का संसाधन पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज का संसाधन किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। ये झारखंड में। कहाँ पाया था? ये झारखंड में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट जगह। और दोस्तों कोयला के भी उत्पादन में दोस्तों कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? तो याद रखेंगे झारखंड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकड़ी लकड़ी, क्या यहाँ पे लकड़ी शिल्प और मुस्क, क्या यहाँ पे मुस्क बुद्धजी, क्या यहाँ पे मुस्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, अभी ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों जीआई टैग है, ये कहाँ का मिला है? याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। क्या होगा? ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि H2S कह रहा है कि H2S की ज्यामितीय एवं द्विध्रुवीय आघूर्ण कैसा होता है। तो याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कोणीय क्या होता है? ज्यामितीय दोस्तों पूछे तो कोणीय होता है, और द्विआघूर्ण पूछे तो ये अशून्य होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड, यानी कि फास्ट का बताना है पार्ट ऑफ ए स्पीच। देखिए ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये नाउन, क्या होगा? ये नाउन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक द सुटेबल वर्ड डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कौन सा दोस्तों यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये फिजिक्स। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको फिजिक्स का मीनिंग में यहाँ पे चुनने के लिए बोला गया था, तो याद रखेंगे आपका क्या होगा? ये फिजिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द कंप्लीट वर्ड। तो देखिए यहाँ पे डैश, यहाँ पे दोस्तों सन दिया है। क्या दिया है? सन दिया है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इंटरप्शन हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि फिल इन द ब्लैंक, फिर से दिया है डैश और डैश। देखिए डैश और डैश 2 बार है। एंड डैश हैव टू विजिट द एग्जीबिशन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। यू एंड ही आई। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि चेंज द एक्टिव वॉइस, क्या पे चेंज द एक्टिव वॉइस। ही वाज काउट, क्या पे ही वाज कैच रेड हैंडेड बाय मी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? आई कैच हिम रेड हैंडेड। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के प्रभुत्व में शामिल हुआ, पारित हुआ था? क्या पूछा आपसे? पारित हुआ था किस वायसराय के समय में? तो याद रखेंगे दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन होगा। क्या होगा? ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका ध्यान रखना है।
दोस्तों ध्यान रखना, मेरा जो है थोड़ा तबीयत खराब है, मतलब कि कोल्ड हो गया है और थोड़ा फीवर भी है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आप एडजस्ट कीजिए। इसलिए मैं आज रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि आप लोग का क्लास ना छूटे, तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे आज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहार का राजकीय प्रतीक यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो देखिए बिहार का राजकीय वृक्ष पूछे तो क्या है, ये पीपल है, सही है। उसके बाद यहाँ पे राजकीय पक्षी दोस्तों बिहार का क्या है, गौरैया है, सही है। राजकीय पुष्प दोस्तों क्या है, गेंदा है, ये भी सही है। लेकिन राजकीय नदी दोस्तों गंगा नदी है, ठीक है। गंगा जो है कि ये राष्ट्रीय नदी है, क्या है ये, राष्ट्रीय नदी। और दोस्तों आपसे पूछे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया, तो याद रखना दोस्तों ये 2008 में किया था। कब, 2008 में किया था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई, और दोस्तों ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि बिहार से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे कि कितना किलोमीटर बहता है बिहार में गंगा नदी, तो याद रखना आपको 445 किलोमीटर, कितना, 445 किलोमीटर। और दोस्तों ध्यान रखना गंगा नदी पर पूछे कि बिहार का कितना जिला बसा हुआ है, तो याद रखेंगे 12। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने बताया, ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट को। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 का तत्व इनमें से कौन सा है। और दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि कैसा होता है उसका प्रकृति, तो यहाँ पे राइट आंसर ये क्षारीय हो जाएगा, क्या होगा, ये क्षारीय, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को कह रहा है कि 7 पुरस्कार जीते, यानी दोस्तों किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीता है ऑस्कर अवार्ड 2023 में। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। ये दोस्तों ऑस्कर अवार्ड है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ऑस्कर अवार्ड दोस्तों अगर पूछे गाना, लीडिंग गाना के दोस्तों किसको मिला है, तो दोस्तों RRR का गाना नाटू नाटू को मिला है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति दोस्तों इसका कारण क्या है, यानी कि दोस्तों ज्वार, महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि गूलर का फूल, कि यहाँ पे गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ। देखिए गूलर का फूल होना दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये दुर्लभ वस्तु, क्या होगा, दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, कह रहा है कि उसका दोस्तों पत्र जो है किस वर्ग में आएगा, कौन सा दोस्तों यहाँ पे पत्र में आएगा, तो याद रखेंगे आवेदन पत्र आएगा, यानी कि दोस्तों आवेदन देगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए इस पे क्या पूछा है कि कार्यालय, यहाँ पे कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पे आएगा, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर दोस्तों जो किस स्थान पे आता है, तो याद रखेंगे नीचे से दाहिनी ओर, यानी कि दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, ये आता है नीचे में आपका दाहिनी ओर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक, यहाँ पे पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये लॉ, क्या होगा, ये लॉ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग दोस्तों यहाँ पे कौन सा है। देखिए प्रत्येक में आपको चुनना है उपसर्ग, दोस्तों ध्यान रखना उपसर्ग क्या बताएं हम, जब भी दोस्तों कोई भी उपसर्ग पूछे तो याद रखना किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। उपसर्ग यानी कि दोस्तों आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि नाम का उपसर्ग, जैसे बोल दे कि श्री लगाते हैं हम लोग, या कुमार, पहले अगर कुमार रवि लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, तो इस प्रकार से भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्रत्येक यानी उपसर्ग जो लगता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है दोस्तों ये किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक में दोस्तों ये उपसर्ग हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि करके कोई ठोस द्रव, यहाँ पे कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि दोस्तों वो स्पर्श कोण उसका कितना होना चाहिए, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर 90 डिग्री से 12, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। देखिए ऊष्मा के संचरण के लिए दोस्तों जो है क्या आवश्यक होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ये जो है चालन और संवहन, ये दोनों क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि कौन सा गहन गुण होता है। देखिए कौन सा गहन गुण होता है, ऑप्शन में बताना है। सबसे पहले गहन गुण दोस्तों क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे जिसमें द्रव्यमान प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि द्रव्यमान नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए आयतन में भी द्रव्यमान है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान है, भार में भी है। तो याद रखें अपवर्तनांक में दोस्तों जो है ये क्या है, द्रव्यमान नहीं है, यानी कि ये दोस्तों गहन गुण इसमें हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। और दोस्तों अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से गैस के अनुगति सिद्धांत, यहाँ पे गैस के अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित
नहीं है। कौन सा यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा। सभी अणुओं का चाल समान होती है। क्या होगा ये, सभी अणुओं का चाल क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आदर्श गैस यानी कि पीबी बराबर अगर याद रखना है आपको एन और कैपिटल आर और कैपिटल टी होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, करें कि यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक जो है आवर्त गति कर रहा है, और दोस्तों यह मानना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ये दोलन जो है आयाम कम होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर यही दोस्तों पूछे सरल लोलक का आवर्त काल दोस्तों जो होता है क्या होता है, टी बराबर आपसे पूछ दे तो याद रखेंगे फॉर्मूला 2 पाई इंटू आपका जो है एल बटे जी हो जाएगा। क्या होगा ये 2 पाई इंटू एल, सॉरी रूट क्या हो जाएगा ये रूट एल बाई जी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ध्यान रखेंगे आपका डी हो जाएगा सही, यानी कि दोलन का आयाम कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी तरंग का, यहाँ पे किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। नियतांक दोस्तों संचरण नियतांक भी कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे कोणीय तरंग संख्या। क्या कहलाता है ये, कोणीय तरंग संख्या भी कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि लीड, यानी कि दोस्तों लीड क्या हो गया, शीशा का अपेक्षिक घनत्व कितना है, 11.3 है। इसका घनत्व कह रहा है कि एसआई मात्रक दोस्तों जो है क्या होगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये 1.13 गुना दोस्तों यहाँ पे 10 पे पावर 4, और देखिए यहाँ पे दोस्तों जो क्या किया है 1 दशमलव जो है पीछे कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया है 1.13। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर डायरेक्ट भी लिखेंगे तो 10 पे पावर 3, यानी कि दोस्तों क्या होता है, घनत्व जो होता है वो क्यू में होता है। तो घनत्व यहाँ पे अगर क्यू में दोस्तों अगर हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता, यानी कि दोस्तों 11.3 गुना 10 पे पावर 13, इसी को क्या क्या 1 दशमलव और इधर कर लिया है, तो इधर 10 जो है बढ़ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ से आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जब कोई कण कह रहा है कि अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका जो है विस्थापन शून्य नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने की घटना निम्न में से किस प्रकार की घटना है। स्वतंत्र पूर्वक अगर दोस्तों गिराने की घटना पूछे तो याद रखना वो कौन सी घटना कहलाएगा, उसका दोस्तों क्या जो है वो प्रक्रम, एक किस प्रकार की घटना से वो प्रक्रम करेगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये एक समान त्वरण से गिरेगा, एक समान त्वरण से, यानी कि ए इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी कि एक समान त्वरण से ये गिरेगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि लेटिन भाषा में, क्या यहाँ पे लेटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय क्या होता है। देखिए सदिश शब्द का जो आशय होता है तो याद रखेंगे ये वाहक होता है। क्या होता है, वाहक होता है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ईस्वी सन, देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे ईस्वी सन और संघ संवत कितने वर्ष पीछे माना जाता है। तो देखिए ईस्वी सन जो दोस्तों जो शुरू हुआ था 78 ईस्वी का दोस्तों यहाँ से शुरुआत हुआ था। कब, 78 ईस्वी पूर्व दोस्तों ये शुरुआत हुआ था। अब यहाँ पे ईस्वी से अगर करेंगे काउंट ये कितना होगा, एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक, यानी कि दोस्तों अगर घटाएंगे 0 से शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 78 वर्ष ये पीछे हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार पुलिस में, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्या यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे ये लुसाने में। कहाँ, ये लुसाने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लुसाने कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। अगर यही पूछे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना कब हुआ, जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे ये हुआ था दोस्तों आपका 1800 कितना में 94। कब हुआ था ये, 1894 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। लुसाने में भी इसका दोस्तों गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है कि सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों ये जो है सही सुमेलित है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में नहीं है। और दोस्तों आपको याद रखना है पूर्वी कमान का शिलोंग में। इसके बाद मध्य अगर वायु कमान पूछे तो इलाहाबाद में। अगर पश्चिमी वायु कमान पूछे दोस्तों ये कहाँ है, पश्चिमी वायु कमान का, तो याद रखेंगे दिल्ली में। इंपॉर्टेंट रहेगा, ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि इनमें से किसकी तरंग दोस्तों कह रहा है कि दीर्घतम है। किसकी तरंग दैर्घ्य दोस्तों यहाँ पे दीर्घतम होता है। इसका दोस्तों जो हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अवरक्त किरण, क्या होगा ये अवरक्त किरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना आपसे पूछे कि गामा किरण दोस्तों क्या है, तो गामा किरण के बारे में याद रखना दोस्तों सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। देखिए कपाल में आपसे पूछा जा रहा है, तो कपाल में दोस्तों आपको याद रखना है ये 8, कितना होगा ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। अगर दोस्तों यही फेस में पूछे तो याद रखना आपको 14 होता है। कान में दोस्तों आपको पूछे तो याद रखना 6 होता है, ठीक है। कान के अलावा भी दोस्तों 2 होता है। अगर यही टोटल को आप जोड़ेंगे तो 14 6 20, यहाँ पे क्या हो गया 28, टोटल कितना होता है 28 होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्वान है, यानी कि भारत में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये उष्ण कटिबंधीय पतझड़, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि जल स्रोतों में प्रदूषण, यहाँ पे जल स्रोतों में प्रदूषण कारणों से बढ़ता है, यानी कि निम्न कारणों से बढ़ता है, आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये क्या होगा, क्या होगा ये पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि बैक्टीरिया एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पे क्या कर रहा है, फैले पेट्रोलियम पदार्थ को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है। और दोस्तों समुद्री जल कह रहा है कि समुद्री जल को प्रदूषित से मुक्त करने में सहायता होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सी प्रजाति है बैक्टीरिया का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सुपर बग। क्या होगा ये सुपर बग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरुआत किया है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, ये VVI पॉइंट रहेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ये कोलंबिया होगा। क्या होगा ये कोलंबिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस दोस्तों कब मनाया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों प्रथम बार जो मनाया गया था तो ये आपका 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि ताशकंद, कह रहा है कि ताशकंद किस राज्य की यहाँ पे राजधानी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देश होता है, किस यहाँ पे ताशकंद किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये उज्बेकिस्तान। क्या होगा ये उज्बेकिस्तान, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। देखिए सूली पर जिस दिन चढ़ाया गया था उस दिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गुड फ्राइडे। क्या होगा ये गुड फ्राइडे, ऑप्शन आपका ए यहाँ से सॉरी बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए इनसे पे देखेंगे क्या पूछा है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा पार्लियामेंट से संबंधित, क्योंकि नया संसद भवन बना है अभी हाल ही में, इसलिए दोस्तों जो है ये इंपॉर्टेंट रह जाता है, आपसे क्वेश्चन पीछे से भी पूछा जाएगा। तो पूछे कि भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन दोस्तों किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1927 में। क्या होगा ये 1927 में, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे कि दोस्तों अभी जो नया संसद भवन बना है, लेकिन पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो याद रखना संविधान सदन। किस नाम से जाना जाएगा, तो संविधान सदन के नाम से उसे जानेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों लिख लेना, अभी ये क्वेश्चन हाईलाइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि कोशिका में राइबोसोम, क्या पे कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है। देखिए कोशिका में राइबोसोम का दोस्तों कार्य क्या है, प्रोटीन में संश्लेषण जो करता है उसमें सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पश्चिमी किनारे पे दोस्तों स्थित है, तो अनुमान लगाइए आप पश्चिम में कौन सा यहाँ पे राज्य हो जाएगा या जगह होगा, तो याद रखेंगे कांडला। पश्चिम में दोस्तों क्या है, कांडला दोस्तों कहाँ है, ये गुजरात में है, इसलिए राइट आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और चेन्नई बंदरगाह दोस्तों क्या है, तमिलनाडु में। हल्दिया आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तूतीकोरन दोस्तों कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की दोस्तों एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होती है। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक पक्ष होता है, यानी कि एक टीम में पूछे तो याद रखना आपका 7 खिलाड़ी होगा। कितना होगा, ये 7 खिलाड़ी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। वॉलीबॉल में पूछ रहा है कि सेट, कह रहा है कि एक सेट कितने पॉइंटों का होता है। एक सेट जो दोस्तों वॉलीबॉल में होता है कितने पॉइंट का होता है, तो याद रखेंगे 15, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ है कि HTTP, क्या पे HTTP से क्या तात्पर्य है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि भारत में स्वराज आंदोलन, क्या यहाँ पे भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया। देखिए स्वराज आंदोलन दोस्तों भारत में शुरू किया गया किसके द्वारा, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। और दोस्तों इसका क्वेश्चन ध्यान रखना यहाँ से कि स्वराज एक प्रकार का पार्टी था जिसका दोस्तों जो बाद में आंदोलन किया था, लेकिन इस पार्टी का स्थापना दोस्तों जो हुआ था 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद में हुआ था। ये दोनों पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलकर किया था, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे पे देखेंगे क्या पूछा है कि पाल घाट निम्नलिखित में राज्यों में कह रहे कि किन्हें जोड़ता है। देखिए पाल घाट किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखेंगे दोस्तों केरल और तमिलनाडु, किसको किसको, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जाए आपसे, कह रहे कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था। देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी। क्या होगा ये नर्मदा नदी, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी हाईलाइट करके रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि पूरा पाषाण क्या यहाँ पे पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि पूछे तो याद रखना अग्नि का खोज, यानी कि दोस्तों अग्नि का खोज किस काल में हुआ था, तो याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी, देखिए धान की खेती के लिए दोस्तों उत्तम मिट्टी जो होता है ये दोमट मिट्टी, क्या हो जाएगा ये दोमट मिट्टी, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना भारत में मुख्य रूप से जो है आपका जो है कौन सा मिट्टी पाया जाता है, याद रखेंगे जलोढ़। और जलोढ़ में दोस्तों दो प्रकार के मिट्टी होता है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरानी मिट्टी यानी कि बंगर को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो याद रखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और दोस्तों खादर को याद रखेंगे नई जलोढ़ मिट्टी। और दोस्तों कैसे याद रखना है, देखिए प और फो बो आ गया तो बांगर मिट्टी याद रखेंगे, पुरानी जल मिट्टी। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारत में वर्षाहीन खेती, यहाँ पे क्या है भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता, क्या यहाँ पे विस्तीर्णता से प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कन्नड़ मैदान, क्या होगा ये कन्नड़ की मैदान में, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में मसालों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु आपसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए मसाला के लिए, मसाला दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में, उत्पादन होता है तो केरल में, कहाँ पे केरल में, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अगर पूछ रहा है यहाँ पे खेती के लिए उपयुक्त जलवायु आपसे पूछ रहा है तो याद रखें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये गर्म और आर्द्र, कैसा होना चाहिए गर्म और आर्द्र, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखना, बहुत ही कंफ्यूजन और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मानव निर्मित प्रथम रेशा पूछे तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये रियान, क्या होगा ये रेयान हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। यहाँ पे डेली दोस्तों 8 बजे मॉर्निंग में सेट प्रैक्टिस होता है, ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का दोस्तों सेट नंबर 12 है। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 11 तक का रिविजन कर चुके हैं, आप अगर उसका रिविजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट उसका भी रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना अभी तक में बिहार पुलिस का यहाँ पे लगभग दोस्तों 150 प्लस से दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे सभी का दोस्तों जो है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं अलग अलग, फटाफट रिवीजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि हमेशा आपका 70 प्लस नंबर आए। कितना 70 प्लस नंबर अगर आप लाते हैं तो 100% आप एग्जाम में पास करने के लिए सेफ है। इस चीज़ को आप ध्यान में हमेशा लेके चलेंगे। 70 से कम आ रहा है अभी भी तैयारी की जरूरत है, अच्छे से तैयारी आप कीजिए, आपका भी 70 प्लस आएगा। डेली आप यहाँ पे प्रैक्टिस लगाइए, 70 प्लस 100% आ जाएगा। कॉमेंट में लिखिए जहाँ पे अभी आपको दिक्कत हो रहा है, आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और दोस्तों आज थोड़ा एडजस्ट इसलिए बोल रहे हैं करने के लिए कि थोड़ा कोल्ड हो गया है और मुझे फीवर भी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आज रिवीजन करेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्या यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदी की प्रगति यात्रा, क्या यहाँ पे हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया 75वें दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे, तो याद रखना कह रहा है कि हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो याद रखेंगे इसका दोस्तों राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ये ए हो जाएगा। क्या होगा डॉक्टर मुनीराम साकलानी, ऑप्शन आपका क्या होगा ए, यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। देखिए किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति जो होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि करता है। कहाँ पे ये राज्य में, कौन राज्यपाल, ऑप्शन आपका क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि उर्वशी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उर्वशी काव्य दोस्तों किसकी रचना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये रामधारी सिंह दिनकर, क्या होगा ये रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा कि भारतनाट्यम, क्या यहाँ पे भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का, कहाँ का तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ओडिसी आपसे पूछे तो ओडिशा का, आंध्र प्रदेश उसको कुचिपुड़ी, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यक्षगान, एक क्वेश्चन आता है कि यक्षगान कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखेंगे कर्नाटक का, सभी को याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि आहार नाल, क्या यहाँ पे आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल दोस्तों सामान्यतः बड़ा होता है कहाँ पे, तो याद रखें इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये मांसाहारियों में, कहाँ पे मांसाहारियों में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि बीजों की अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जाता है, यानी दोस्तों परिरक्षित बीजों को अच्छी तरह से कहाँ रख सकते हैं या किस अवस्था में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ठंडे और शुष्क अवस्था में, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछे आपसे कि जैन परंपरा के अनुसार
जैन अंतिम से कर है कि एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? कौन सा दोस्तों जो है जैन में अंतिम से तीर्थकर दोस्तों जो है एक अंतिम यानी पूर्व माना जाएगा, यानी कि 23वां तीर्थकर आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्ट समझिए। 23वां तीर्थकर दोस्तों कौन हो जाएगा? तो याद रखेंगे पार्श्वनाथ। कौन हो जाएगा? ये पार्श्वनाथ। और दोस्तों महावीर 24वां हो जाएगा और ऋषभदेव आपका प्रथम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों ध्यान रखना, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ऋषभदेव। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो याद रखना महावीर होता है। ठीक है, सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया? श्रीनगर को दोस्तों जो बसाया किस परंपरा के अनुसार? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। ये कलहन की राजतरंगिणी में दोस्तों जो है ये बताया गया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछे राजतरंगिणी का दोस्तों जो है लेखक कौन है, तो कलहन। ठीक है, राजतरंगिणी दोस्तों जो है किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास पर आधारित ये पुस्तक लिखा गया था। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, उस दोस्तों बताना है कि इसका नाम क्या था। महाभारत का अकबर ने फारसी में अनुवाद किया था तो उसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रजनामा। क्या होगा? ये रजनामा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि लेप्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा दोस्तों याद रखेंगे सिक्किम। क्या होगा? ये सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, मेघालय में पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय में। और दोस्तों ये तीनों पहाड़ भी है वहाँ पे, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ भी है, तो वो भी दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में, यहाँ रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड दोस्तों यहाँ पे जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो याद रखेंगे दोस्तों करंट आपका क्या होगा? ये पार्थ सालुंखे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष दोस्तों कहाँ मिलता है? प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये बी हो जाएगा, तक्षशिला। क्या होगा? ये तक्षशिला हो जाएगा, यानी तो सबसे प्राचीन अगर पूछे तक्षशिला है। कौन? तक्षशिला। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में बताना है कि किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में सहायता किया था? याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये कैप्टन मोहन सिंह। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों जो है ये INA का दोस्तों स्थापना कहाँ पे किया गया? तो याद रखेंगे सिंगापुर में। कब किया गया? तो याद रखेंगे 1943 में। किसके सहायता से किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो याद रखेंगे कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन एक नारा दिया गया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जय हिंद। कौन सा नारा? जय हिंद का नारा दोस्तों याद रखेंगे किसने दिया? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी की भी स्थापना किया था 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की, जिसमें दोस्तों क्या किया था? ये त्रिपुरा में दोस्तों जो कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष बना था। लेकिन गांधी जी से थोड़ा मतभेद होने के कारण ये उन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से और अलग पार्टी दोस्तों बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 में। ये कहाँ पे बनाया था? तो याद रखेंगे केरल में। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे कि अन्नामलाई, क्या यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, कह रहे कि पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती? यानी कि दोस्तों इलायची की पहाड़ी बोला जा रहा है और पालनी की पहाड़ी ये कहाँ मिलेगी? तीन पहाड़ी यहाँ पे है, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी। ये कहाँ है? तो याद रखेंगे दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये अन्नामलाई में। कहाँ? अन्नामलाई में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रोटो प्रजाति का है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये सेमांग। क्या होगा? ये सेमांग। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का दोस्तों शासक कौन था जिस समय आक्रमण किया था चित्तौड़ पे? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? अब ये बी हो जाएगा, राणा रतन सिंह। कौन होगा? ये राणा रतन सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछे जरा आपसे कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि दोस्तों जिस समय ये भारत आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे जेवी कृपलानी। कौन होगा? ये जेवी कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नियोजन, क्या यहाँ पे भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? यानी कि कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये जनसंख्या वृद्धि दोस्तों जो है भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए विधानसभा की दोस्तों अध्यक्षता करता है, कौन करता है, तो याद रखेंगे विधान अध्यक्ष कौन होता है, ये विधानसभा का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वही करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और लोकसभा और राज्यसभा का दोनों अगर पूछे कि दोनों संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो दोनों में कौन करता है, तो याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। और दोस्तों दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का दोनों अगर अध्यक्षता सदन जो है दोनों का दोस्तों जो बुलाता है तो कौन बैठक बुलाता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति बुलाता है। कौन, राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हिंदी से पूछा है कि शब्द में शुद्ध वर्तनी आपको ज्ञात करना है। कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो ये आपका स्वास्थ्य जो लिखा हुआ ऑप्शन आपका बी हो, जहाँ पे स्वास्थ्य सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि दिए गए संधि में संधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संधि ज्ञात करना है। देखिए अचः जोड़ अंत, क्या पे अचः जोड़ अंत का संधि क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका सी हो जाएगा, ये अजंत। क्या होगा, ये अजंत, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना संधि जो है कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना 3 प्रकार का। कौन कौन संधि होता है, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तीनों को दोस्तों याद रखेंगे, एग्जाम में भेद भी एक पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि दिए गए वाक्य में, क्या पे दिए गए वाक्य में कृतवाच वाक्य ज्ञात करना है। कृतवाच वाक्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे सी, दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता है। दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। क्या, गुनगुना। गुनगुना मुहावरे का अर्थ दोस्तों ज्ञात करना है, तो ये आपका क्या होगा, तारीफ करना। क्या होगा, ये तारीफ करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि दिए गए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि स्थान पर उचित विराम चिन्ह का ज्ञात करना है। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ये फुल स्टॉप, ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ आपसे कह रहा है कि आकस्मिकता निधि, यहाँ पे आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो याद रखें दोस्तों कब ये व्यय कर सकता है राष्ट्रपति। आकस्मिकता निधि में जो दोस्तों पैसा जमा है उसे राष्ट्रपति कब उसको व्यय कर सकता है, तो याद रखें दोस्तों जब संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। देखिए अवमूल्यन का दोस्तों अर्थ होता है, तो ये आपका क्या होगा, ये अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टध्यायी के रचनाकार। देखिए अष्टध्यायी का रचनाकार कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पाणिनि। कौन होगा, ये पाणिनि, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पूछा रहा है मैथ से, कह रहे कि 9584 यानी कि 9584 में अगली जो दोस्तों संख्या होगी बड़ी संख्या, वो आपको पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये बी हो जाएगा, ये 9604 जो दोस्तों ये पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग दोस्तों किसका है, तो याद रखेंगे 98 का स्क्वायर है। किसका, ये 98 का पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन यहाँ पे 98 इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कैसे बनाना है इस सवाल को, मैथ है। देखिए कह रहा है कि 5214 रुपया है, ए बी सी को बांटे गए, ठीक है, जिसमें कह रहा है ए बी से 25% और सी से 20% अधिक पाता है, तो ए को दोस्तों कितना मिलेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाके बनेगा, अच्छे से इसको बनाना है क्योंकि दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ए और बट्टे बी करेंगे। क्या कर रहा है, ए बी से दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि 25% अधिक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों 125 कर लेंगे ए और एक क्या करेंगे 100, तो 25 5 से 125 25 चौके 100, यानी कि दोस्तों यहाँ से ए अनुपात बी आपका कितना निकल गया, 5:4 निकल गया। कितना, 5:4 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा टर्म पढ़ना है, और ए बी से कर रहा है 25% और सी से कर रहा है कि 20% अधिक पाता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर लेते हैं दूसरा ए बटे सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा 120 बटे आपका 100, तो 20 छक्के 20 से 20 पंचे 100, 6 अनुपात आपका कितना निकला 5। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए ए और इधर भी ए है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिडिल में लाएंगे तभी जाके दोस्तों इसका जो है पूर्ण वाय पे हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं 3 गो टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे बी अनुपात ए कर लेते हैं, बी अनुपात ए अनुपात यहाँ पे सी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी अनुपात जब ए किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4:5 हो जाएगा। क्या होगा 4:5, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपका कितना है ए अनुपात सी है, तो यहाँ पे कितना निकला 6:5, तो 6:5। और बताएं दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे सामने में इसको भी लिखना है और इसको भी दोस्तों यहाँ पे सामने में लिखना है। सामने में लिखेंगे 6 चौके 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यहाँ पे कितना होगा 5 25। सभी को जोड़ेंगे दोस्तों आपको कितना आएगा, तो याद रखना 79 आएगा। कितना 79 बराबर दोस्तों इतना कर लेना। और दोस्तों क्या करना 79 बट्टे दोस्तों इतना 52 बट्टे अगर 52 बट्टे अगर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 79 गुना यहाँ पे किसका मांग रहा है आपका ए का, तो ए का दोस्तों यहाँ पे कितना निकला, देखिए ए बीच में है, ए का दोस्तों आपको 30 निकला, 30 से आप गुना कर लेना, कैलकुलेशन करेंगे आपको राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या निकल जाएगा, तो याद रखना डी आएगा 1980 रुपया, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि लॉग से सवाल है, ध्यान से इसको ध्यान रखेंगे। देखिए लॉग कर रहा है कि यहाँ पे 10,000 का मान कितना होगा। देखिए लॉग जितना भी जीरो रहेगा तो उसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं, 10 पे पावर 4 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए पे पावर बी हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों 4 नीचे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा। क्या होगा, लॉग 10। तो लॉग 10 का दोस्तों मान कितना होता है, 1 होता है। 4 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और ऐसे भी लॉजिकली बना लेना, जितना भी जीरो रहेगा उतना राइट आंसर हो जाएगा। 4 को जीरो है, 4 को जीरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसको फॉर्मेट में दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ 0.027 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर क्यूब करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, क्यूब जो करेंगे तो आपका 0.027 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट ए क्यू माइनस बी क्यू बटे यहाँ पे देखिए आपका ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे प्लस में क्या करेंगे, ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस आपका बी स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका यही सेम है, तो सेम दोस्तों आपका क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी दोस्तों आप घटा लीजिए, 2.3 में 0.3 आप घटा लीजिए, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें दोस्तों कह रहा है कि 690 और 875 को भाग देने पर शेष क्रमशः इतना बचना चाहिए। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, तो 690 में दोस्तों आपको 10 घटाना है, तो क्या होगा, ये 680 हो गया। आपको यहाँ पे 875 में आपको कितना 25 घटाना है, तो आपका क्या होगा 850। इन दोनों का दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर 170 रहेगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि एक आयत और आयत दोस्तों दिया है, कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में कह रहा है कि 20% के वृद्धि होता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के वृद्धि होगा। देखिए ए बी वाला फॉर्मूला पे डायरेक्ट बन जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अब प्लस क्या होता है, ए गुना बी। तो यहाँ पे 200 गुना 200 बट्टा क्या होता है आपका 100 होता है। तो 100 1 2 00 कट गया, ये 2 2 400 हो गया, 400 हो गया। और यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, यानी कि दोस्तों सॉरी 2 दूना 4, ये भी 400 हो गया, ये भी 400 800% दोस्तों जो है इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे आपका सी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि चीनी के भाव में 60% की वृद्धि होता है, तो गृहिणी को चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी कि मदद दोस्तों यहाँ पे खर्च न बढ़े। देखिए इस प्रकार के सवाल को डायरेक्ट कैसे बनाना है, जो रहेगा उसी को ऊपर में लिखना है, बट्टे में जितना वृद्धि करेगा 100 में जोड़ देना है, तो 160 और गुना दोस्तों 100 से कर देना, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका। यहाँ से 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 4 से काटेंगे 25 के 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 चौके 16, यहाँ पे आपका 2 दूना 4 2 तिया 6। देखिए आपका 25 तिया 75 बटे आपका क्या निकला 2 निकला, 75 बटे 2 को काटेंगे तो 37 पॉइंट कितना आएगा 5। तो देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है 37.5, 37.5 ये डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि सेम सवाल है, करके रवि अपनी आय में 10% की कमी कर देती है, तो कह रहा है कि उसकी आय पहले जितनी लाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा। सेम सवाल है, इसको क्या करना, जितना रहेगा उतना ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे कमी रहेगा तो 100 में से घटा लेंगे, वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में से घटा लीजिए क्या होगा 90 हो जाएगा, यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 0 कट गया, 100 बटे 200 यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, 11.1 बटे 9 जो है इसको वृद्धि करना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा है कि 301 और 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या जो होता है क्या होता है याद रखेंगे, जो दोस्तों एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बीच बोल रहा है, तो 301 के बाद दोस्तों ऐसा दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आप मान के चलिए 1 और से 20 के बीच, ठीक है 120 के बीच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका जो कटेगा आपका 7 कटेगा, 7 हो जाएगा अभाज्य, उसके बाद उस यहाँ पे 11 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 होगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा। 4 जो दोस्तों आपका 3 लगा दीजिए, 3 लगा दिए, ये 4 संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या इनके बीच का है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए इस प्रकार का सवाल हम जब भी आता है आपको ट्रिक से बताते हैं, और ध्यान रखना इसी ट्रिक से इसको बनाना भी है, आपका टाइम भी बचेगा और 100% सही भी बनेगा। यहाँ पे जब लाभ और हानि फिक्स हो तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 की दर से कुछ खरीदता है, ठीक है कुछ वस्तु खरीदता है, लेकिन 11 रुपया में 10 की दर से फिर बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, क्या करेंगे सबसे पहले सीपी लिखेंगे, सीपी ये एसपी हो गया,
अब देखिए यहाँ पे 10 के दर से क्या कर रहा है, 11 खरीदता है। उसके बाद उसने यहाँ पे 10 रुपया में 11 खरीदा, उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, 11 रुपया में ये 10 के दर से बेच देता है। कोना कोनी गुना करना है, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 100, ये हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 11 ग्राम 1 से 121। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे 100 है, 100 में आप एक से 21 इधर हो रहा था, डायरेक्ट आपका 21% यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 21% का लाभ होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछे कि लाल मिट्टी का जो रंग है दोस्तों, लाल किसके कारण होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका लोहा के कारण। किसके कारण, ये लोह के कारण। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि भारत में इस्पात का वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना स्थापित कहाँ किया गया था, तो याद रखेंगे जमशेदपुर। कहाँ किया गया था, ये जमशेदपुर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, आपको ट्रांसलेट करना है दोस्तों हिंदी में। देखिए द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, परीक्षा जारी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा रहा है, इंग्लिश है, फिर से करेक्ट। विच इज द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द न्यू वर्ड बाय एडिंग द अप्रोक्स प्रीफिक्स प्री, तो देखिए यहाँ पे प्री में जोड़ना है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, प्रीम्पशन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे कि ट्रांसफॉर्म द गिवन द यानी एफर्मेटिव आपको चुना है। नो नन बट ए क्राउड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये ओनली क्राउड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक फिल द वर्ड। देखिए डैश गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ये मे गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट सैनोनिम। सैनोनिम मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, समान अर्थ, यानी कि समान या पर्यायवाची शब्द ध्यान रखेंगे। तो क्रूड का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे अनरिफाइंड। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आपका जो है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 12। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।